नमस्कार प्रिय कुंभ राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। खत्म हुआ राहु का तांडव और कुंभ राशि वाले 20 अगस्त से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य में आपने जो 18 महीने में दुख देखा है, वही दुख अब खुशियों में बदल करके सुख के साथ आने वाला है वापस, और जीवन में होगा नया दिशा का शुरुआत जो आपके जीवन को खुशियों से बदल करके रख देगा। प्रिय कुंभ राशि वाले, आज अगर इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखते हैं और सुनते हैं और समझते हैं तो आप ये खुद से रियलाइज कर पाएंगे कि वाकई में मनुष्य के ऊपर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और मनुष्य इसके अनुसार ही चलता है। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी ग्रहों का प्रभाव मनुष्य के लिए लाभकारी भी होता है, लेकिन वो जो दुख का समय होता है ना, शायद उसे कोई नहीं झेल पाता है। ये जो वीडियो रहेगी चंद्र राशि के हिसाब से आधारित है। आपको अपना चंद्र राशि पता है तो आप चंद्र राशि के हिसाब से, नहीं तो लगन के हिसाब से या नाम के हिसाब से इस जानकारी को अवश्य देखिएगा। प्रिय कुंभ राशि वाले, समय हुआ है जिसकी मैं आपको याद दिलाना चाहूं, 12 अप्रैल 2022। जी हाँ, 12 अप्रैल 2022 आपके जीवन का वह दौर था जब राहु जो है वृषभ राशि को छोड़ करके मेष राशि यानी आपकी जन्म कुंडली के तृतीय भाव में प्रवेश किया था। प्रिय कुंभ राशि वाले, आपको एक बात बहुत ही अच्छे से समझा दूं कि राहु जो है राक्षस है। ये जिस ग्रह के साथ बैठता है या जिस राशि के साथ बैठता है, ये उसके अनुसार फल देने वाला होता है। जब आपके जीवन में 12 अप्रैल 2022 में राहु तीसरे भाव में विराजमान हुआ था ना, तो तीसरा भाव किस राशि में था? मेष राशि। आपको बताना चाहता हूं कि मेष राशि काल पुरुष की कुंडली में जो है मस्तिष्क का कारक होता है, अग्नि तात्विक होता है, क्षत्रिय गुण का कारक होता है, उग्र व्यवहार करने वाला होता है, और साथ में यह मनुष्य को हट्ठी और जिद्दी भी बनाता है क्योंकि यह सेनापति शासकपति मंगल की राशि है। आपके साथ भी यही हुआ। हालांकि ये वीडियो मैं बोल तो 18 महीने का रहा हूं, लेकिन सच्चाई बता दूं, 18 महीने अगर आप और पहले जाएंगे ना, तो जब ये वृषभ राशि में था ना, उसी समय 2018 से ही मैं बोलूंगा या 19 से ही आपके जीवन में बर्बादी का दौर चालू हो चुका था, क्योंकि ये सुख स्थान में बैठ करके भी उस समय डिप्रेशन, तनाव और ससुराल पक्ष से मतभेद और करियर में दिक्कत पैदा करना चालू कर दिया था। लेकिन अब देखिए क्या हुआ था, जब ये 2022 में तीसरे भाव में गया तो सबसे पहले ये क्या किया आपको पता है? राहु जब मेष राशि में बैठता है ना, तो ये मनुष्य को टेक्निकली बहुत स्ट्रांग बनाता है। ये मनुष्य को अचानक जो है सफलता के रास्ते पे भी लेकर के जाता है। ये मनुष्य को कहीं न तो कहीं आत्मनिर्भर भी बनाता है। लेकिन तीसरा भाव में राहु का विराजमान होना कुछ हद तक ऐसी सिचुएशन पैदा करेगा जो आप कभी सोचे भी नहीं थे। बोलिए क्यों? क्योंकि जब ये तीसरे घर में बैठा तो अपनी पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखा, जो विवाह का स्थान होता है, जिसको बर्बाद करने का कारक बना। व्यापार का घर होता है जो डिस्टर्ब किया। ये अपनी सप्तम दृष्टि से 9वें घर को देखा, जो आपके सीनियर अधिकारियों से मतभेद कराया, आपको गलत आरोप लगा करके नौकरी से निकाला गया, आपका व्यर्थ का स्थानांतरण कराया गया, और इसके अलावा जो है व्यर्थ का विदेश यात्रा भी कराया। आपके कर्म क्षेत्र में आपके आचरण को खराब करने का प्रयास किया, और इनका जो है 9वीं दृष्टि आय स्थान पे जाने के कारण आपके इनकम के सोर्स को बंद किया, आपके बड़े भाई बहनों से रिश्तेदारों के समक्ष आपके तालमेल को खराब किया, आपकी पब्लिसिटी को खराब किया, आपके आचरण को खराब किया। आपको पता है, जब राहु तीसरे घर में बैठा तो कहीं से पैसे की कमी नहीं हुई है। इसलिए मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि था तो ये भाग्य स्थान में, भाग्य स्थान तो शुक्र की राशि है, तो आपको कहीं ना तो कहीं से पैसे का व्यवस्था तो होता ही रहा। लेकिन और ये भी बात सही कि आप टेक्नोलॉजी के मामलों में, अपनों रिश्तेदारों में, परिवार में, सभी चीजों में बहुत कुछ सीख भी गए। लेकिन जैसे ही ये तीसरे भाव में बैठा, ये कहीं न तो कहीं गलत रिश्ते में आपको ले आया। यह तीसरे भाव में बैठने के कारण जो है व्यर्थ का स्थानांतरण करा दिया, व्यर्थ का विदेश यात्रा करा दिया, गलत जगह विवाह के योगों को बना दिया, द्वितीय विवाह के रिश्तों में यह आपको डिस्टर्बेंस पैदा कर दिया, पहला विवाह में सेपरेशन या फिर जीवन साथी के द्वारा गलत आरोप का शिकार बनाया गया, और आपके अपने
अपने ने ही आपकी खिंचाई कर दी, और जिन भाई बहनों के ऊपर आप बहुत ज्यादा विश्वास करते थे उन लोगों ने आपके धन को तो लूटा ही लूटा, साथ में आप ही के खिलाफ षड्यंत्र करके आपकी जिंदगी में कहीं न तो कहीं डिस्टर्बेंस भी पैदा कर दिया। अब आपको यह समझ में तो आ गया कि बुरे वक्त में कोई किसी का होता तो नहीं है, लेकिन अब देखिए बहुत बड़ा एक जिंदगी में बदलाव हो रहा है। बदलाव यह हो रहा है कि 20 अगस्त से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य में यही राहु जो 18 महीने से तांडव मचा रहा था ना, अब 2 डिग्री पे चला गया है। जब भी कोई ग्रह 0 डिग्री से 6 डिग्री के मध्य में जाता है विषम राशि में, तो वह हो जाता है बाल अवस्था में। अब जैसे ही राहु हो गया है कमजोर, तो आप अपनी जीवन के वास्तविकता में धीरे 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 लौटना चालू कर देंगे। सबसे पहले ये क्या करेगा, जिन लोगों के समक्ष आपके व्यर्थ के रिश्ते हुए, जिनके कारण आपके जीवन में परेशानी पैदा हुई, जिनके कारण आपकी नौकरी खराब हुई, आपके वैवाहिक जीवन खराब हुआ, आप व्यर्थ के केस मुकदमा या आरोप के चक्करों में फंसे, अब धीरे धीरे आपको यह रियलाइज कराएगा और आपको अपने और परायों के बीच में एक परफेक्ट जानकारी देगा कि जीवन में किस प्रकार से चलना, मतलब आपकी मेमोरी पावर स्ट्रांग होगी, आप अपने जीवन में बेहतर डिसीजन लेना चालू कर देंगे। इसके अलावा जो है आय स्थान को बंद किया, ये धीरे धीरे आपके अंदर एक आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस आएगा, और धीरे धीरे अहंकार और क्रोध को शांत करके आप नए नौकरी व्यवसाय के चक्कर में या खुद के आय की तरफ मुड़ना भी चालू कर देंगे। इसके अलावा सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है वैवाहिक जीवन जो खराब हुआ, आप झुकना नहीं चाहते थे। मैंने बताया ना कि मेष राशि का राहु उग्र है, ये क्षत्रिय गुण है ना, और बताओ ये मेष राशि का ना वन और पर्वत पर निवास है, ये तो चाहता ही कि सामाजिकता से काट दे, एक अलग जीवन व्यतीत करने की ओर भेज दे, डिप्रेशन में डाल दे। जितने भी बड़े बड़े व्यक्ति हैं आप देखिएगा वो आधा डिप्रेशन से ही मरते हैं, क्योंकि कहीं ना तो कहीं वो सामाजिकता से दूर होना चालू कर देते हैं। अब ये आपको सामाजिकता की ओर लाएगा, आप अपने आप को समाज में पुनः जो आपकी इज्जत और प्रतिष्ठा गई है इसको खुद से अचीव करिएगा। ग्रह कुछ नहीं करता, आपका मन शांत होगा, अब सही ट्रैक पे चलना चालू कर देंगे। इंसान भी कुछ नहीं करता, एक चीज को याद रखिएगा। तो अब ये कमजोर हो गया है, तब आपको याद आएगा कि सामाजिकता क्या होती है, पारिवारिक स्थिति क्या होती है, इसमें आप कनेक्टिविटी करना चालू कर देंगे। आपके दोस्तों के चक्करों में, आपके भाई बहनों के चक्करों में, या किसी रिश्तेदारों के चक्कर में, या वेल विशरों के चक्कर में जो आपने खुद की अपनी मैरिड लाइफ या फिर लव लाइफ या फिर रिश्तों को जो खराब किया ना, आप स्वयं से डिसीजन लेंगे कि करना क्या चाहिए। ठीक है, अगर शादी गलत हुआ तो आप इसमें सुधार करेंगे। ठीक है, अगर आप गलत रिश्ते में गए तो इसमें आप सुधार करेंगे। अगर आपका वैवाहिक जीवन खराब हुआ तो गलत रिश्तों से निकल कर अपने वैवाहिक जीवन की ओर सुधार करेंगे। और इसके अलावा सप्तम भाव पे इनकी दृष्टि कमजोर हो गई, तो जो संतान से, द्वितीय संतान से भी दूरी बनी, द्वितीय संतान खराब हुआ, नौकरी जो चली गई, इन सभी चीजों में आप स्वयं से सुधार करके अपने रिश्तों को सही करेंगे। मैं बोल रहा हूं ग्रह कुछ नहीं करता, इंसान ही करता है, लेकिन इसका प्रभाव जब कमता है ना तो इंसान का बुद्धि सही हो जाता है, और जब बुद्धि सही हो जाता है तो मनुष्य सही रास्ते पे चलता है। जो सीनियर अधिकारियों के सामने आप पकड़ से बात करते थे, हम नहीं झुकेंगे, जो करना है कर लो, आप स्वयं से झुक करके अपनी एलिजिबिलिटी को बताएंगे कि चलो जो हुआ हुआ, अब नए रास्ते की शुरुआत करें। गलत पार्टनरों के चक्कर में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, इससे बाहर निकलना चालू कर देंगे। व्यर्थ का जो स्थानांतरण हुआ या विदेश यात्रा जो हुआ, उसमें आप एक सुधार करना चालू कर देंगे। जीवन साथी आपसे दूर चले गए थे, आपके ऊपर गलत आरोप लगाते थे, आप इन सभी चीजों को क्लियरफाई करेंगे। व्यर्थ के केस मुकदमा से बचना चालू कर देंगे। विदेश यात्रा जाने की संभावनाएं बन जाएंगी। पैसे को लेकर के जो किल्लत है वह तो दूर होता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। आपको गलत आरोप लगा करके जो आपके पद प्रतिष्ठा को खत्म कर दिया गया था वह भी आना चालू हो जाएगा। और जो आपके विरोधी थे व्यापार में, जो आगे निकल रहे थे, अब उनके तरफ बहुत ही पावरफुल तरीके से उनको बहुत बड़ा मान करके, पहले तो अहंकार था, अब सभी को छोटे मान रहता है, मैं सबसे बढ़िया हूं, मेरे से अच्छा कोई नहीं है। तो अब आप उन लोगों को एक कंपटीटर की तरफ देख करके उसके तरफ भिड़ जाएंगे कि नहीं, मुझे अब इस रास्ते पे चलना है। और व्यर्थ का स्थानांतरण भी ठीक होगा। पॉलिटिक्स वगैरह में तो जनसभा आप करेंगे, अब आपके साथ लोगों को सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। रिश्तों जो गलत हुए थे वह ठीक होगा, विवाह के अच्छे रिश्ते भी आने चालू हो जाएंगे। मतलब आपको रियलाइज हो चुका है कि अब क्या करना है, और वो अब यही दिखना चालू हो जाएगा। हालांकि देखिए, जब ये मीन राशि में जाएगा ना तो इसकी भी वीडियो 30 अक्टूबर का बहुत जल्द प्रेजेंट करने वाला हूं, याद रखिएगा। फिर भी उपाय के तौर पे देखिए, भगवान शिव का पूजा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे रिश्ते जो कहीं ना तो कहीं आपको साथ दे रहा है, उसको लेकर के आप आगे बढ़ने का कोशिश करें। और इसके अलावा जो है मेंटल पीस में रहें, और माता दुर्गा का पूजा करिएगा तो बेहतर मिलेगा। चंदन का तिलक लगा सकते हैं, आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि 2.5-3 साल में बहुत सारे उपाय करके तो थके पड़े हैं, चलो फिर भी ये कर लो, हो सकता है सही रास्ता खुल जाए। तो उम्मीद करता हूं कुंभ राशि वाले की ये जानकारी आपको बहुत ही बेहतर लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।